आप देख रहे हैं VHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम जरूर जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत और जोश के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाएं। आपके जुनून के आगे इतने बड़े बड़े तंत्र फेल हो जाते हैं, आप ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पूर्व CM ने आगे लिखा है कि ये चुनाव काम की राजनीति और गाली गलौज की राजनीति के बीच होगा। दिल्ली की जनता का विश्वास हमारे काम की राजनीति के साथ ही होगा, हम जरूर जीतेंगे। मंगलवार 7 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। गजट नोटिफिकेशन 10 जनवरी को जारी होगा। 17 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे। नामांकन की जांच 18 फरवरी को होगी। 20 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले पाएंगे। 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी और 10 फरवरी तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों के लिए 2697 जगह पर 13,033 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सभी पोलिंग बूथ की वेबकास्टिंग होगी। 70 ऐसे पोलिंग बूथ होंगे जिसका पूरा संचालन महिलाओं के हाथों में होगा। तो दिल्ली के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल भी मैदान में जोर शोर से कूद रहे हैं। बीजेपी भी तैयारी में जुटी है और पार्टी भी अपनी अपनी तरीके से तैयारी कर रही है। सादाब रिजवी, आपके दिल्ली के अंदर चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, और ये चुनाव प्रजा और राजा के बीच का चुनाव है। एक तरफ जो प्रजा है, जो जनता है, वो चुनाव लड़ रही है, जिसे आम आदमी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ इस देश के राजा चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। उन्होंने रैलियों को संबोधित करना शुरू कर दिया है और ये समझ लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री अगर एक राज्य में जाकर रैलियां करना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं उनकी जीत खटाई में है, उनकी जीत में कहीं दिक्कत है। और ये भी स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ बेबाक जी कि एक तरफ तो पूरी पार्टी के जो आम आदमी के कार्यकर्ता हैं और दूसरी तरफ पूरा एक अमला है जो कि सरकारी अमला है। सरकारी अमला कैसे है? गृह मंत्री भी चुनाव मैदान में है, रक्षा मंत्री भी चुनाव मैदान में है, कानून मंत्री भी चुनाव मैदान में है, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी चुनावी मैदान में है। तो एक तरफ तो सारे मंत्रिमंडल, कैबिनेट का पूरा मिनिस्टर्स का ग्रुप चुनाव मैदान में है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के आम से लोग मैदान में हैं। और उन लोगों को आम आदमी पार्टी इस बार मैदान में उतार रही है जो कि जनता से जुड़े हैं और जनता के हितों की बात करते आ रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनकी बातें सुनते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि समस्याएं निपटा देते हैं, लेकिन समस्या सुनने के लिए जनता के बीच में ज़रूर जाते हैं। एक वो पार्टी है जिसके ना तो कैंडिडेट वहाँ पर अभी घोषित हुए हैं कि इनके CM के कैंडिडेट कौन है, CM का चेहरा कौन है, और ना ही इनका अभी तक ये पता है कि आखिर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कब लोगों के बीच में गए, कब जनता की इन्होंने सुनी। अगर ये स्टेट में नहीं थे तो केंद्र में तो थे, और वो भी अर्ध राज्य, वो भी पूर्ण राज्य नहीं है। वहाँ पर आधा केंद्र का शासन है। अगर ऐसे में केंद्र शासित प्रदेश में और ऐसे प्रदेश में जहाँ पर आप सत्ता में हैं केंद्र में, वहाँ जनता के बीच जाकर अगर उनकी आप नहीं सुनते हैं और चुनाव के दौरान आप अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता उनको नकारेगी, ना कि उनको गले लगाएगी। और यही काम हो रहा है। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बड़ा कड़ाई से जो है उनके विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और कई जगह तो ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं, कई स्थान तो ऐसे भी हैं, कई विधानसभाएं तो ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लोग बाग बच रहे हैं, उनकी रैलियों में जाने से बच रहे हैं। नेताओं की रैलियों में जाने से बच रहे। दिल्ली का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। सारी पार्टी मैदान में बड़े जोर शोर से जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन अब की बार इलेक्शन के नतीजे क्या होंगे, हो सकता है कि कुछ बड़ा दिलचस्प हो जाए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें VHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।